DGISPR ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर बनने की बातें झूठ करार दे दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने द इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू में मार्का हक के बाद सियासी तज्जिए भी मुस्तरद कर दिए। द इकोनॉमिस्ट ने सवाल किया, पाकिस्तान भारतीय फौजी कार्रवाई पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करेगा। DGISPR ने जवाब दिया, हम इस बार हिंदुस्तान के मशरिक से आगाज करेंगे और शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर मज़ीद टैरिफ चंद घंटे में लगाने का ऐलान। कहा कि भारत के मौजूदा 25% टैरिफ में मज़ीद इजाफा करेंगे। भारत न सिर्फ रूसी तेल खरीद रहा है बल्कि फ़रोग भी कर रहा है। भारत ज़्यादातर तेल को मुनाफा हासिल करने के लिए बेच रहा है। भारत को परवाह नहीं यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं करता तो इस पर भी इजाफी टैरिफ लगाएंगे। सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर्स नाअहल करार। 9 अरकान असम्बली और सेनेटर्स को डीसीट कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से सजाओं के बाद इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नाअहल होने वालों में शिबली फराज, उमर अयूब, राय हैदर अली, साहबजादा हामिद रजा, हसन नवाज, जरताज गुल शामिल, अंसर इकबाल, जुनेद अफजल, राय मोहम्मद, मुर्तज़ा इकबाल को भी डीसीट किया गया। इलेक्शन कमीशन ने 5 अरकान कौमी असम्बली, 3 अरकान पंजाब असम्बली और 1 सेनेटर को नाअहल करार दिया। कौमी असम्बली, सेनेट और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर की कुर्सियां खाली हो गईं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि तीनों ऐवान अपोजिशन लीडर के ओहदों से महरूम हैं और ये तीनों अपोजिशन लीडर 9 मई केस में नाअहल हुए। उसको एग्जामिन करें दयानतदारी के साथ, उसमें तो कोई सियासत नहीं है ना। हम पहले भी तैयार थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक हम आज भी तैयार हैं, लेकिन सर माहौल की इस गर्मी में डॉक्यूमेंट्स फाड़ने से मसले हल नहीं होते। वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन को 26वीं तरमीम पर मुज़ाकरात की दावत दे दी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि आए हमारे साथ बैठें और बताएं कि इस तरमीम को कैसे बेहतर बनाएं। हम कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। माहौल गर्म करने और कागज़ फाड़ने से मसला हल नहीं होगा, मसला बातचीत से ही हल होगा। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बालाई वसी इलाकों में 10 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई कर दी।